Kalasa react on various sounds coming continuously, लगातार आने वाली ध्वनियों पर जिट कलासा का रिएक्शन कैसा था। वेन द लॉन्ग बेल रेंग फॉर ब्रेकफास्ट, जब काफ़ी देर तक ब्रेकफास्ट के लिए जो घंटी बजी थी वह बजी, तो लगातार आने वाली ध्वनियों पर, विभिन्न प्रकार की ध्वनियों पर उसका रिएक्शन किस तरह का था, किस तरह की उसकी प्रतिक्रिया। जिट कलासा वाज एनॉइड, जिट कलासा जो थी वह पूरी तरह से चिढ़ गई थी, एनॉइड हो गई थी आफ्टर लिसनिंग द क्लेटरिंग साउंड ऑफ शूज़, जूतों के जो ध्वनियाँ थी, खड़खड़ाहट की आवाज़ थी, क्लेटरिंग की आवाज़ थी, मेटलिक साउंड, धातु की घंटी की आवाज़ जब उसने सुनी तो वह बुरी तरह से चिढ़ गई थी। देन शी वुड लिसन द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श वॉइसेस, फिर वह कठोर आवाज़ों की निरंतर टकराव सुनती है। क्लैशेस मतलब टकराव। तो इसके बाद में वह क्या सुनती है कि यू वुड लिसन द कॉन्स्टेंट, लगातार, क्लैश ऑफ हार्श वॉइसेस, जो कठोर ध्वनियाँ, कठोर आवाज़ें रहती थी उनमें निरंतर टकराव को वह सुनती है। ऑल दीज वॉइसेस क्रिएटेड अ बेल्डम, इन सारी ध्वनियों ने एक तरह से एक प्रकार का बेल्डम जो था वह निर्मित कर दिया था, बना दिया था। तो हमारा पूरा प्रश्न है, शी वॉन्टेड टू कम आउट ऑफ इट, वह किसी भी तरह से इससे बाहर आना चाहती थी। तो ऑल दिस वॉइसेस क्रिएटेड अ बेल्डम, एक तरह का एक शाब्दिक अर्थ बेल्डम का होता है डायन, लेकिन यहाँ पर डायन नहीं है। तो एक तरह का तो जो दिमाग में उत्पन्न होने वाला तनाव जो है वह उत्पन्न कर दिया था। शी वांटेड टू कम आउट ऑफ इट, किसी भी तरह से वह इस सारी ऊहापोह से बाहर आना चाहती थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड जिट क्लास बिगिन टू क्राई, उसने रोना या चित्कारना शुरू क्यों कर दिया। व्हेन अदर्स स्टार्टेड ईटिंग एट द डाइनिंग टेबल, जब दूसरे डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना शुरू कर चुके थे या उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया, जिट कलासा ने रोना क्यों शुरू कर दिया। तो द गर्ल्स वर गोइंग इनटू द डाइनिंग रूम, लड़कियां जो थी वो सब की सब डाइनिंग रूम की तरफ जा रही थी, भोजन कक्ष की तरफ जा रही थी। अ पेल फेस्ड विमेन, एक निस्तेज से चेहरे वाली महिला, फॉलोड देम, उनको पीछे पीछे आ रही थी। द बॉयज़ एंटर्ड फ्रॉम द अपोजिट गेट, लड़के जो थे वह विपरीत सामने वाले दरवाजे से प्रवेश कर रहे थे या उन्होंने किया था। जिट कलासा फाउंड हर सेल्फ वेरी अनकम्फर्टेबल, ये सब देखकर जिट कला जो थी वह काफ़ी अनकम्फर्टेबल या जो आरामदायक ना हो, असहज सा महसूस कर रही थी। देन अ स्मॉल बेल टेप्ड, इसके बाद में एक छोटी सी घंटी जो थी वह बजाई गई। एंड ऑल वर सीटेड, और जैसे ही वह छोटी सी घंटी बजी सबके सब जो थे अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। जिट कलासा हैड टू क्रॉल बैक इनटू हर चेयर, जिट कलासा को वापस अपनी कुर्सी पर रेंगना पड़ा। सडनली, अचानक से, शी सो, उसने देखा कि द पेल फेस्ड वीमेन, वही निस्तेज से चेहरे वाली महिला, वॉज कॉन्स्टेंटली वॉचिंग हर, लगातार उसे ही देखते आ रही थी। शी बिकेम एम्ब्रेस्ड, वह शर्मिंदा हो गई। एंड देन द थर्ड बेल टेप्ड, और इसके बाद में जो थी तीसरी घंटी बजी। नाउ ऑल स्टार्टेड ईटिंग, अब सब के सब ने खाना शुरू कर दिया। जिट कलासा बिगेन क्राइंग, जिट कलासा ने जो था रोना शुरू कर दिया। एस शी वॉज ओवर ओड बाय द अनबियरेबल एनवायरनमेंट, अनबियरेबल असहनीय वातावरण में, ओवर ओड का मतलब होता है अभिभूत हो जाना, तो वह ओवर ओड हो गई थी, अभिभूत हो गई थी इस असहनीय वातावरण से।
एंड ऑल्सो एम्ब्रेस्ड, और साथ ही साथ वह जो थी शर्मिंदा भी थी, बाय दैट स्ट्रेंज लेडी, उस महिला के द्वारा, जो अजीब महिला लड़कियों के पीछे आ रही थी उसके द्वारा वह थोड़ा सा एम्ब्रेस्ड या शर्मिंदगी भी महसूस कर रही थी। अगला प्रश्न है, ईटिंग बाय द फॉर्मूला was the hardest trial in the first day, says जिट कलासा। जिट कलासा कहती है कि एक मेथड द्वारा, फार्मूला द्वारा भोजन करना उस पहले दिन का सबसे कठिन परीक्षण था। व्हाट डज शी मीन बाय ईटिंग बाय फार्मूला? ईटिंग बाय फार्मूला से उसका क्या मतलब था? तो It was hardest trial on the first day for Zit Kalasa by eating by formula. तो eating by formula द्वारा it was the hardest trial, यह सबसे कठिनतम ट्रायल या परीक्षण था। on the first day, पहले ही दिन, for Zit Kalasa, जिट कलासा के लिए, by eating by formula, कि फार्मूला के द्वारा खाना। When the first bell rang, जब पहली घंटी बजी, the student drew their chairs, विद्यार्थियों ने अपनी कुर्सियां खींची, फ्रॉम अंडर द टेबल, जो कि कुर्सी के टेबल के अंदर रखी हुई थी। जिट कलासा ऑल्सो डिड द सेम, जिट कलासा ने भी वैसा ही किया। व्हेन सेकंड बेल रैंग, जब दूसरी घंटी बजी, ऑल वर सीटेड ऑन देयर चेयर, सब के सब अपनी चेयर से कुर्सियों पर बैठ गए। ऑल अदर हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स, और सभी छात्रों ने टेबल के नीचे से अपनी कुर्सियां खींची, और इसके बाद में बैठने के पश्चात जो है उन्होंने अपना सिर जो था वो ओवर देयर प्लेट्स, अपनी प्लेटों के ऊपर हंग कर लिया, लटका लिया। व्हेन द थर्ड बेल रैंग, जब तीसरी घंटी बजी, ऑल स्टार्टेड ईटिंग बाय पिकिंग अप देयर फोक्स एंड नाइव्स, सब के सब ने अपने कांटे और चाकू उठा करके खाना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज जिट कलासाज आइडिया रिगार्डिंग शॉर्ट सिंगल्ड हेयर? कि भाई छोटे या तितर बितर बालों के बारे में जिट कलासा का क्या विचार था? तो जिट कलासाज कल्चर एंड बैकग्राउंड वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अथॉरिटीज एट हर स्कूल, जो स्कूल था वहाँ की संस्कृति, जिट कलासाज कल्चर एंड बैकग्राउंड, जिट कलासा का जो बैकग्राउंड मतलब पृष्ठभूमि थी, एंड कल्चर मतलब संस्कृति थी, वाज क्वाइट डिफरेंट, वह काफ़ी भिन्न थी, फ्रॉम द अथॉरिटीज़ एट हर स्कूल, जो उसका स्कूल था उसकी संस्कृति से और उसके बैकग्राउंड से ये सारी चीज़ें काफ़ी अलग थी स्कूल की। इन हर कल्चर, उसकी संस्कृति में, दे हैव लॉन्ग एंड हैवी हेयर्स, उसके बाल लंबे और भारी रखती थी। वेयर एज वहीं शॉर्ट एंड सिंगल्ड हेयर वर डिसलाइक्ड, और उसके यहाँ जो छोटे और तितर बितर बाल जो होते थे उन्हें नापसंद किया जाता था। हेडेड एट हर प्लेस, और उनसे घृणा भी की जाती थी। अमंग हर पीपल, उसके लोगों के बीच में, शॉर्ट हेयर वाज वर्न बाय मोर्नर्स, कि जो छोटे बाल होते हैं वह मृत्यु शोक में पीड़ित लोगों के यहाँ रखे जाते थे। एंड सिंगल्ड हेयर वाज बाय कावर्ड, और जो तितर बितर बाल या छोटे या झड़े हुए बाल जो थे वो कावर्ड्स माने हम कह सकते हैं कि कायरों द्वारा रखे जाते थे। धन्यवाद।